नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। मैं आज आपके साथ 10 ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं जिसकी वजह से देश के करोड़ों लोग वर्षों से यूं कहूं अनादि से मिडिल क्लास में रहते हैं। वो कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको मिडिल क्लास में रखती है, और वो कौन सी चीजें हैं अगर एक भी चीज आपसे पहचान बना लेती है, आप ये समझ जाते हो इन 10 में से कोई एक आपके ऊपर लागू होती है, समझ लेना आप भी मिडिल क्लास में बने रहने के ट्रैप में फंसे हुए हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की जो आपको मिडिल क्लास के ठप्पे से बाहर निकाल सकता है। शुरुआत करते हैं। आपकी सैलरी नहीं, आपकी साइकोलॉजी की वजह से मिडिल क्लास में हो मेरे भाई। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ये समझते हैं मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो मैं मिडिल क्लास से बाहर आ जाऊंगा। प्रॉब्लम सैलरी की है ही नहीं, प्रॉब्लम साइकोलॉजी की है। तो शुरुआत करते हैं ऐसे 10 टॉपिक जिसकी वजह से एक इंसान मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस जाता है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपब्रिंगिंग्स। एक इंसान के जीवन में जो उसकी परवरिश है, वो परवरिश उसके जीवन का 90% डायरेक्शन तय करती है। उसे जीवन में जाना किधर है, उसका भविष्य कैसा होगा, उसका निर्माण कैसा होगा, उसके जीवन में उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी। आपने देखा होगा एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता उसे लोरियां सुनाते हैं, दोस्त उसे कुछ बातें कहते हैं, स्कूल में टीचर्स उसे कुछ कहते हैं। मतलब ओवरऑल उसकी जिंदगी की अपब्रिंगिंग जो होती है उसमें उसके माता पिता, उसके स्कूल और उसके दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हम अपने आप को इस जगह पे दुर्भाग्यशाली समझेंगे भाई, क्योंकि भारत में लगभग 25 वर्ष की उम्र तक, मैं तो बात कर रहा हूं यहां से, और यहां से लेके 25 वर्ष की उम्र तक उसके जीवन की अपब्रिंगिंग्स में पैसों की बात ही नहीं होती, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात ही नहीं होती, पूरी एजुकेशन में पैसों की बात नहीं होती। माता पिता लोरियां भी सुनाते हैं तो पैसों की बात नहीं करते। अरे रे, तो सोचो जिस इंसान का जीवन टोटल 70-80 साल का है, उसके 25 वर्षों तक पैसों के ऊपर कठोरता से बात नहीं होती, पैसों के ऊपर चर्चा नहीं होती, डिस्कशन नहीं होता, तो क्या होगा? जिस बच्चे की जन्म गुत्थी में ही पैसों की बात नहीं होती, वो पूरी परवरिश उसे पैसों से दूर बना देती है, उसे मिडिल क्लास में बने रहने के लिए मजबूर कर देती है। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है सेफ जॉब कर लेना बेटा, रिस्क मत लेना जीवन में, और बस एक बार सेटल हो जाओ, बस एक बार सेटल हो जाओ। अब सोचो आप, जिस अपब्रिंगिंग में पूरा जीवन, जिस परवरिश में ये बातें सुनते हुए बीत जाता है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जीवन में बहुत तकलीफ होती है, ओ भैया थोड़ा अपने में ही रहना, ओ सेटल हो जाओ, कैसे भी करके एक सेफ जॉब ले लो और सेटल हो जाओ। 25 वर्षों तक जिसके दिमाग में ये जाएगा उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी प्रभु? उसकी साइकोलॉजी का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कंफर्ट जोन मिल जाता है, फिक्स सैलरी मिल जाती है, ईएमआई भरने लायक इनकम हो जाती है, ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाती है, सीखना हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और लाइफ वही 20-30 साल तक रिपीट होते होते मिडिल क्लास का ठप्पा लग जाता है। तो पहला जिम्मेदार कौन? एक इंसान के निर्माण में सबसे पहला उसका बचपन को निर्माण करने वाले माता पिता, उसके दोस्त, उसके टीचर्स। और दुर्भाग्य से हमारी सारी स्कूल्स में सारी बातें होती है, सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। क्या होगा? आपको और हमें सोचना होगा, अगर मिडिल क्लास के ट्रैप से इस नए साल में अपने आप को बाहर निकालना है तो संकल्प लेना होगा। जब ये वीडियो में देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उसी समय से अब संकल्प लेता हूं, अपनी आने वाली जनरेशंस को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जन्म घुट्टी में भी पैसा बताऊंगा, उसे जिंदगी में ग्रोथ कैसे होगी वो बताऊंगा, सीखना ही ग्रोथ का कारण है ये सिखाऊंगा, खुद भी ये सीखूंगा। पहला कारण, अगर अपब्रिंगिंग में दिक्कत रही होगी तो कोई बात नहीं, आज के बाद इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। मिडिल क्लास में बने रहने का दूसरा कारण, नो एक्सपेरिमेंट्स इन लाइफ। जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं। क्यों? फियर ऑफ फेलियर सताता है। अरे मैं कह रहा हूं, जिंदगी में जो इंसान फेलियर के डर से अपनी जिंदगी में प्रयोग करना बंद कर देता है, आपको ये खबर ही नहीं है कि अमीर बनने के लिए जो कोशिकाएं भीतर ये बॉडी जनरेट करती है, वो जनरेट ही तब करती है जब आपातकाल आता है, जब डर पैदा होता है, जब कई बार फेलियर दिखता है, जब कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तब ये बॉडी वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्रिएट करता है, जिससे आपके भीतर वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो आपके भीतर नए एक्सपेरिमेंट करके जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो जो इंसान एक्सपेरिमेंट से डरता है, जिंदगी को
लकीर के फकीर की तरह जीता है। कुछ भी आउट ऑफ ट्रैक होने से डर लगता है। इस विश्व का सारा ज्ञान, इस विश्व के सारे इनोवेशन, इस दुनिया के समस्त फ्यूचर, कभी अतीत में किसी ने रिस्क लिया होगा, कभी अतीत में किसी ने अपने आप को फेल हो जाने के डर से डरा होगा, उसके बाद ही वो ताकत पैदा होती है। ध्यान रखना, फेल हुए बिना आपके भीतर वो हार्मोन क्रिएट नहीं होते, वो केमिकली रिलीज नहीं होते जो आपको एक महान मानव बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए फेल होने का डर निकालना होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर पता है मिडिल क्लास को क्या सताता है? पूरी मिडिल क्लास नंगे हो जाने के डर से डरती है। अगर फेल हो गया तो सारी हकीकत और सारी औकात दुनिया देख लेगी। इस डर से बाहर निकल। इस डर से डरने के कारण ही मिडिल क्लास के ट्रैप में हूं। इस डर से बाहर निकल जाओ। पूरी मिडिल क्लास अपने बच्चों को विरासत में डर दे के जाती है। प्रभु, डर से बाहर आना होगा। एक ही तरीका है, डर का सामना करना होगा। डर का सामना जब आपका शरीर करता है तो ये बॉडी वो मेमोरी सेल्स जनरेट करती है, ये वो स्मृतियां क्रिएट करती है जो आपके भीतर ताकत पैदा करती है। तो दूसरी चीज अगर आपसे मेच खाती है कि जिंदगी के साथ कोई प्रयोग करने से डरते हो, प्रयोग करने से मत डरना। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का ही नाम है। जिंदगी एक प्रयोगशाला है, गृहस्थी एक प्रयोगशाला है, बचपन एक प्रयोगशाला है। जो बच्चा पानी से डरता है वो कभी तैरना नहीं सीख पाता। मैं अपने बच्चे को जब वो 2 साल का था फेंक दिया पानी में और मैं भी कूद गया, हमेशा के लिए डर निकल गया। अगर नहीं करता तो वो प्रयोग नहीं करता ना पानी के साथ। ऐसे ही आपको अपने जीवन में मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आने के लिए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। अगर ये बात आप पर लागू होती है तो समझ लेना आप मिडिल क्लास में इसलिए क्योंकि वर्षों से प्रयोग नहीं किए जीवन के साथ। थोड़ा तो फेलियर देखो, थोड़ी तो असफलता देखो, क्योंकि वहीं से ऊर्जा जनरेट होती है। अगर ये आप पर लागू होती है, उड़ा देना है, संकल्प लेना है। अब नए वर्ष 2026 में मैं जिंदगी के साथ प्रयोग करूंगा और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो एक इंसान को मिडिल क्लास में वर्षों से बनाए रखता है, नो इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण नहीं करता, खुद की गिरेबान में नहीं झांकता। अगर मैं आपसे बात करूं पूरी जनरेशन की जिसकी उम्र 15 से 25 साल है, जिस जवानी के ऊपर पूरा देश निर्भर करता है, आने वाला भविष्य जिस देश का बनता है वो उम्र यही है 15 से 25 साल। हमारे देश में 15 से 25 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ट्रोमा से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, और थिंकिंग से पीड़ित है। और मैं कह रहा हूं ओहो, जो इन चीजों से ही घिरा हुआ है वो कब इंट्रोस्पेक्शन करेगा, वो कब आत्मनिरीक्षण करेगा, वो कब खुद की गिरेबान में झांकेगा। पूरी जिंदगी वर्चुअल लाइफ। मैं मेरे बच्चे को देखता हूँ, नारुतो देखता रहता है, इधर उधर एनीमे देखता रहता है, जिंदगी की बातें भी ऐसे 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 करता है। अरे वर्चुअल लाइफ जिंदगी का एक पार्ट है, हार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इट्स ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। की वर्चुअल लाइफ आपको अपनी जिंदगी में कुछ भविष्य को देखने की मदद कर सकती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ नहीं है। एक्चुअल लाइफ धरातल है, वर्चुअल लाइफ आपकी जिंदगी का निर्माण है। अपने जीवन के साथ प्रयोग करो। ट्रोमा से बाहर आओ बेटा, डिप्रेशन से बाहर आओ, और थिंकिंग की दुनिया से बाहर आओ। जिंदगी की एक्चुअल क्या है सिचुएशन, उसके साथ अपना आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप को मजबूत बनाओ और मिडिल क्लास के थप्पे से अपने आप को आजाद कर दो। जिंदगी बदल जाएगी। चौथा कारण जो एक व्यक्ति को वर्षों से मिडिल क्लास के ठप्पे में रखता है वो है एनर्जी का फ्लो। हर मनुष्य की एनर्जी का फ्लो किधर ना किधर होता है, आपका भी किधर होगा। अब आपको चेक करना है कि आपका फ्लो कहीं इधर तो नहीं है। पूरी मिडिल क्लास को गरीबी से नफरत नहीं होती, उसे अमीरों से नफरत होती है। ओहो, दोबारा बोल रहा हूं, पूरी मिडिल क्लास को गरीबी से नफरत नहीं होती, अमीरों से नफरत होती है। अब यहीं पे पूरा क्लू है। जिसे गरीबी से नफरत नहीं होगी वो अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज से घृणा नहीं होगी वो आपसे दूर जाएगी नहीं। जब तक उससे नफरत नहीं होगी वो आपसे दूर होगी नहीं। तो जब गरीबी से ही मोहब्बत हो जाएगी, उसके साथ ही जीना सीख लोगे, तो अमीरी आएगी किसे। अब पूरी एनर्जी का फ्लो है गरीबी से नफरत नहीं होने पे, तो पूरा फ्लो चला जाता है अमीरों से नफरत होने में। अमीरों से अगर नफरत होगी तो कैसे अमीर बनोगे प्रभु। आपका अगर डायमेंशन और साइकोलॉजी ये कहती है कि पूरी दुनिया में अमीर 2 नंबर के काम से बनते हैं, काले धन से बनते हैं, अरे रे, तो फिर अमीरी आपसे बहुत दिल्ली दूर है। जैसे दिल्ली अभी दूर है वैसे ही अमीरी आपसे दूर है। एनर्जी का फ्लो डायरेक्शन ना आपको किधर ले जाना होगा। पहले तो ये गरीबी में जन्म लेना मेरा दोष नहीं है, लेकिन गरीबी मरूंगा नहीं, मेरा परिवार
मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करता है, मैं गरीबी की रेखाओं को तोड़ दूंगा। आपको फोकस करना होगा अपनी पूरी एनर्जी के फ्लो के ऊपर कि मैं अमीरी से मोहब्बत करूं, उसके बिना अमीरी आएगी नहीं। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक इंसान को पूरे जीवन गरीब बनाए रखता है, मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसाए रखता है, उसका पूरा फोकस किधर है, उसका पूरा फोकस किधर है। मिडिल क्लास ज्ञान नहीं खरीदता, पूरे जीवन डिस्काउंट खरीदता है। पूरे जीवन फोकस ये रहता है क्या चीज डिस्काउंट में मिल रही है, क्या चीज सस्ती मिल रही है, कैसे सस्ता जुगाड़ हो सकता है। जब पूरा ही फोकस, समस्त एनर्जी का फोकस अगर डिस्काउंट पे रहेगा और ज्ञान पे नहीं रहेगा, तो एक इंसान अमीर बनने के लिए ज्ञान तो खरीदना ही होगा प्रभु। कुछ कोर्सेज खरीदने होंगे, कुछ नॉलेज, कुछ ट्रेनिंग, कुछ सेशंस अटेंड करने होंगे, कुछ किताबें खरीदनी होगी, कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोज, कुछ स्पेशल क्लासेज अपने जीवन में आपको खरीदनी होगी। उसके बिना कैसे सीखोगे? क्योंकि जब एक गरीब इंसान डिस्काउंट ही खरीदता है, मनोरंजन को जरूरत समझता है और OTT को सस्ता समझता है, तो सोचो वो पूरी पीढ़ी, वो पूरी नस्ल ही गरीब हो जाती है। जब मनोरंजन जरूरत हो, OTT सस्ता समझता हो, तो मुश्किल है भैया, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा करता है, क्रिएशन कम करता है। मिडिल क्लास की इनकम का बड़ा हिस्सा आप देखो EMIs में जाता है, गैजेट्स खरीदने में जाता है, शादी त्योहारों में, दिखाओं में उठ जाता है, जिससे पैसा जेब से निकलकर ब्रांड्स की जेब में चला जाता है और यहीं से गरीबी अपना अस्तित्व परमानेंट जमा लेती है। रिसर्च बताती है कि मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा बेसिक कंसेप्ट्स भी नहीं आते, जैसे बजटिंग कैसे होती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। अभी कुछ समय पहले मेरे एक व्यक्ति से बात हो रही, उसकी उम्र है 40 साल। वो कहता है मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी भैया, पूरे जीवन 40 साल बेकार चले गए, मुझे आज तक पता ही नहीं चला एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। सोचो, जिस देश में 40 साल की उम्र में भी लोगों को लायबिलिटीज और एसेट्स में फर्क समझ में नहीं आए, उनके जीवन में नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होता है, लोग इंश्योरेंस, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ बिना समझ के, बिना बुद्धि के ले लेते हैं और पूरी जिंदगी इंटरेस्ट, पेनल्टी और गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप भी इस ट्रैप में हो तो 2026 पुकार रहा है, हटा दे टप्पा और जिंदगी भर के लिए मिडिल क्लास से बाहर आ जा, अपने जीवन का निर्माण कर ले। नेक्स्ट पॉइंट जो एक व्यक्ति को मिडिल क्लास में वर्षों से बनाए हुए है, वो है टेंडेंसी, वो है आपके दिमाग का स्वभाव, आपकी सोच का स्वभाव, टेंडेंसी। सबसे बड़ी मिडिल क्लास में बने रहने की टेंडेंसी, मुझे भी हंसी आने वाली है और आपको भी हंसी आने वाली है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी टेंडेंसी से ग्रसित है, वो अपने आप को मेहनती समझता है। वो मेहनती समझता है, मेहनती समझकर अपने आप को भुलाओ में मत ला भाई। मेहनती होना आपके जीवन में, अगर इनर कोर तक जाओगे तो मेहनती किसे कह रहे हो? असल बात तो यह है कि आपको अपने जीवन में आदेश का पालन करने की लत लग गई है। आदेश के पालन को मजबूरी में लत बना लेना, अगर इसे मेहनत कहते हो तो यह मेहनत नहीं है प्रभु। मेहनत वो है, पैसा नहीं आएगा तो भी सृजन करूंगा, पैसा नहीं आएगा तो भी जीवन में नई स्किल्स सीखूंगा, पैसा नहीं होगा तब भी जिंदगी के साथ प्रयोग करूंगा। दिस इज मेहनत। किसी के आदेश को पूरे जीवन भर पालन करना, आज्ञाकारी होना बुरा नहीं है, लेकिन आप मजबूरी में जब किसी के आदेश को पूरे जीवन मानते हो और उसको आप मेहनती कहते हो, तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे दो तरह के ईमानदार हैं। एक वो जिसे बेईमानी का मौका ही नहीं मिला, और एक वो जिसे पूरा मौका मिला लेकिन उसने ठोकर मार दी उस लालच के, उस पैसों के जो उसकी ईमानदारी पे दाग लगाते थे। ऐसे ईमानदार बनना होगा मेरे प्रभु। अगर आपकी टेंडेंसी भी ऐसी है जो आपको मेहनत ही तो बताती है, लेकिन मजबूरी में की हुई मेहनत, जैसे ही आदेश नहीं मिलता आप मस्त सोते हैं, समझ लेना आप मेहनती नहीं हो, मजबूरी की मेहनत है प्रभु। अगर आपके ऊपर भी लागू होती है तो 2026 पुकार रहा है, नया वर्ष पुकार रहा है, मिटा दे ये टप्पा, मिटा दे ये दाग हमेशा के लिए और अपनी टेंडेंसी को बदल दे। मैं मेहनत करूंगा मेरे निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए, और इस देश के कंट्रीब्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। 7वां पॉइंट जो एक मिडिल क्लास को कई वर्षों से मिडिल क्लास में बनाए रखता है, वो है ट्रुथ, वो है सच्चाई। जब जब इस दुनिया में किसी को सच्चाई कही जाती है तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी टेंडेंसी सच नहीं सुनना चाहता, सांत्वना चाहता है।
सच कहते ही मिर्ची लगती है, सच कहते ही अपने जीवन का असली मुखौटा सामने आता है, सच कहते ही दर्द होता है, सच पता चलते ही औकात पता चलती है। सच से क्यों डरता है भाई? अपनी जीवन की सच्चाइयों को जब मार्केट में निकलने से बात होती है तो सच से मत डर। सच को तो सुनना नहीं चाहता और सांत्वना चाहता है, इतना भी कम नहीं है भैया, अरे बहुत मेहनत करके इतना मिलता है भैया, अरे ठीक है, औरों का देख, औरों के बच्चे कितने खराब है, तेरा सब ठीक है भैया। ऐसी सांत्वना आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ को खत्म करती है। पुरुषार्थ मर गया तो जीवन में ग्रोथ मर गई, जीवन में संभावनाएं खत्म हो गई। इसलिए सांत्वना नहीं भाई, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हाँ, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही, ओ मेरी पत्नी को जो वादे करके लाया था आजा चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, और फिर मैंने झूठ बोल दिया और 2 बच्चे पैदा किए, एक का नाम तारा और एक का चांद। ये ऐसी बेईमानी नहीं चाहिए। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, गरीबी से बाहर निकलने के लिए स्वीकार करना होगा। मैं मिडिल क्लास में हूँ, ये स्वीकार करता हूँ और आज ये डिक्लेरेशन करता हूँ, मैं इस वर्ष अपने जीवन में वो निर्माण करूंगा जो ध्वस्त कर देगा और मुझे मिडिल क्लास के ठप्पे से बाहर निकाल देगा। 8वां कारण जो गरीबी में बनाए रखता है, मिडिल क्लास में वर्षों से बनाए रखता है, उसका नाम है लाइफस्टाइल कंपटीशन। लाइफस्टाइल की कंपटीशन का इतना गहरा जाल है, अड़ोस और पड़ोस से पूरी जिंदगी कंपटीशन करता रहता है। वो आदमी कुछ अच्छा खा रहा है, रेस्टोरेंट पे फोटो डाल रहा है, मैं भी करूंगा। वो आदमी अच्छी ट्यूरिंग कर रहा है, मैं भी ट्यूरिंग करूंगा। वो आदमी ऐसी कार ला रहा है, मैं भी ऐसी कार लाऊंगा। जैसे ही जिंदगी लाइफस्टाइल के कंपटीशन के जाल में बसती है, आपका जीवन फिर उस ट्रैप से निकल नहीं पाता। लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए पुरुषार्थ करके की हुई, अचीव करके की हुई और बिना किसी दिखावे के की हुई वो लाइफस्टाइल के लिए डिजर्व करो। मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल कंपटीशन के जाल में फंस जाते हो तो जैसे ही प्रमोशन होता है, जैसे ही कुछ इंक्रीमेंट होता है, घर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक कमरा थोड़ा और बड़ा लेते हैं, कार थोड़ी छोटी लग रही है, कार को थोड़ा और अपग्रेड कर लेते हैं, और थोड़ा और हॉलीडेज 1 दिन की जगह 3 दिन कर लेते हैं। यानी इनकम बढ़ते ही मिडिल क्लास की पहला नेचर एक्सपेंसेज बढ़ा देता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, एक्सपेंसेज बढ़ते चले जाते हैं। इस हैबिट की वजह से सालों बाद भी बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और नेटवर्थ वहीं की वहीं रहती है। चाहे सैलरी 5 गुना हो जाए, फिर भी जिंदगी में वहीं की वहीं मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहता है। अगर आपके ऊपर भी लागू होती है तो सौगंध मुझे अपने माता पिता की, मैं इस ट्रैप से बाहर आऊंगा, मैं मिडिल क्लास के ठप्पे को हटाऊंगा। 9th रीजन जो आपको जिंदगी में सबसे गहरे से जकड़े हुए है, मिडिल क्लास में जकड़े हुए है, वो है मनी को टैबू टॉपिक मानते हो। जब आप मनी को टैबू टॉपिक मानते हो तो ये वैसा ही है जिस मिडिल क्लास परिवार में डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर पैसों की बात नहीं होती, उस घर में कभी भी पैसा और अमीरी नहीं आती। मतलब जब आप पैसों को प्रतिबंधित सब्जेक्ट मानते हो, उसे निषिद्ध सब्जेक्ट मानते हो, उसे वर्जित मानते हो, बार बार पैसे की बात नहीं करेगा, और फालतू पैसे की बात करने की जरूरत नहीं है तुझे, अरे यार तू पैसे की बातें करता है। ऐसी बातें करने का मतलब आपके भीतर गहरी साइकोलॉजी बनी हुई है, पैसों की बातें नहीं करना। क्यों? सच्चाई सामने आती है। अरे रे, अपने आप को समझ में आता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा। इस दुनिया में जो इंसान इन टॉपिक्स को प्रतिबंधित करता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, वहां से तकलीफ शुरू होती है और जीवन में एक फिलॉसफी का निर्माण होता है। क्योंकि जब माता पिता पैसों की बात नहीं करते, बच्चे भी पैसों की बात नहीं करते, और जब बच्चे पैसों की बात नहीं करते तो वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती जिससे अमीर बना जाता है। बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसा ओपन डिस्कशन का विषय ही नहीं होता। पैसों की बातें ही मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। जब मनी पर क्लैरिटी नहीं होती, कम्युनिकेशन और अवेयरनेस नहीं होगी, तो अगली जनरेशन को भी बड़ा कंफ्यूजन होगा। वही डर, वही गलत आदतें वो इनहेरिटेड होती है और वो जिंदगी भर अगली पीढ़ियों में विरासत के रूप में चली जाती है। आपको उन सब्जेक्टों को अपने परिवार में ओपननेस के साथ खोलना होगा। अगर ये आपके ऊपर लागू होती है तो आज के बाद अपने परिवार में डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते समय आपको धन के निर्माण की बात करनी होगी, क्योंकि धन बुरा नहीं है प्रभु। वर्तमान में 99% जीवन की सहूलियतों को एक इंपॉर्टेंट टूल गवर्न कर सकता है, उसका नाम पैसा है। आपको इस ट्रैप से बाहर आने के लिए थोड़ा संकल्प लेना होगा कि मुझे पैसों का डिस्कशन करना होगा। और 10वां और आखिरी पॉइंट,
आइडेंटिटी। अगर आपने ये ठप्पा ही लगा लिया मैं तो बस मिडिल क्लास में हूँ भैया, ए भैया मैं साधारण इंसान हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ भैया, ओ यही ट्रैप है, ये बिलीफ ही ट्रैप है। ये ट्रैप है कि मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, ये हमारे लिए नहीं है ये बातें। ये आइडेंटिटी खुद ही सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देती है, बंद कर देती है। वेल्दी लोग खुद को क्रिएटर बनाते हैं, इन्वेस्टर बनाते हैं, लर्नर मानते हैं, इसलिए उनके डिस्कशंस भी वैसे ही होते हैं। हाई वैल्यू स्किल्स सीखते हैं, बोल्ड मूव्स लेते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ वाले डिसीजंस लेते हैं। आज मैंने जो आपको 10 बातें बताई, अगर एक भी बात के जाल में फंसे हुए हो तो मिडिल क्लास का ठप्पा आप पर लगा हुआ है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस 2026 में मैं अपने आप को इस मिडिल क्लास के ठप्पे से बाहर लाने का वो संकल्प लेता हूं, वो पुरुषार्थ बनाता हूं कि मैं बाहर आ जाऊं और मैं अपने परिवार के लिए यूजफुल हो जाऊं, मैं अपने देश के लिए यूजफुल हो जाऊं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहता हूं, नया निर्माण करो ताकि आप ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल हो जाओ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।